हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में बात करेंगे 8th पे कमीशन में और जानेंगे आजकल क्यों 8th पे कमीशन की चर्चा हो रही है, जबकि इसकी चर्चा ऑलरेडी जनवरी में हो चुकी है। ये पे कमीशन आजकल फिर चर्चा में है क्योंकि सरकार ने हाल ही में 8th पे कमीशन के रिगार्डिंग एक सर्कुलर इशू किया था, जिसमें उन्होंने कमेटी का गठन कर दिया है और उस कमेटी को टाइम दिया 18 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट को सबमिट करने का आदेश दिया है। दोस्तों, इससे ये चीज़ समझ में आ रही है कि 8th पे कमीशन समय पे तो लागू हो नहीं सकता है, क्योंकि सरकार ने 18 महीने का समय तो कमेटी को दिया है अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। तो अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही आता है कि 8th पे कमीशन में कितनी सैलरी बढ़ेगी? इसमें दोस्तों सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपका 8th पे कमीशन कभी भी लागू हो, पर जो आपको सैलरी का इफ़ेक्ट मिलेगा वो आपको मिलेगा 1 जनवरी 2016 से। अब दोस्तों आपका पे कमीशन कभी भी लागू हो, सपोज़ करिए आपका पे कमीशन 2028 में लागू होता है, तो ये 2 साल का जो गैप आएगा, उस गैप की जो सैलरी है वो सरकार एरियर के फॉर्म में देगी। पर इसमें देखने वाली बात ये है कि सरकार क्या इन 2 साल का हमको एचआरए भी देगी कि नहीं देगी? जैसे लास्ट पे कमीशन में हुआ ये था कि सरकार ने शायद एचआरए थोड़ा लेट इम्प्लीमेंट किया था और जो एचआरए का जो एरियर मिलना था वो नहीं दिया था। देखिए होता क्या है दोस्तों, सरकार अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए हर 10 साल में एक बार पे कमीशन को लेकर आती है और जो इसका फ़ायदा होता है वो सिर्फ़ सरकारी कर्मचारियों को मिलता है, प्राइवेट एम्प्लॉइज़ को इसका कोई भी फ़ायदा नहीं मिलता है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। आपको बताता चलता हूँ जो पे कमीशन वो अभी से लागू नहीं हुआ। जो आपका पे कमीशन है वो 1947 से लगातार चल रहा है और हर 10 साल में लागू होता है। तो ऐसा नहीं इसे हर 10 साल में ही लागू किया गया हो। आप देखेंगे कभी-कभी ऐसा रहा है कि जब देश की आर्थिक स्थिति सही नहीं रही हो, तो जो आपका पे कमीशन उसको पोस्टपोन भी किया गया है। अगर दोस्तों हमारा पे कमीशन हर 10 साल पे ही लागू किया जाता, तो हमारी जो संख्या जो है ये 8वीं की जगह थोड़ी इससे ज़्यादा होती, क्योंकि आप देखेंगे मैं अभी आपको चार्ट दिखाऊँगा कि हमारा पे कमीशन कब-कब लागू हुआ है। बेसिकली दोस्तों होता ये है, पे कमीशन में एक कमेटी बनाई जाती है, जो ये देखती है कि सरकारी एम्प्लॉइज़ को जो सैलरी मिल रही है, वो ठीक मिल रही है कि नहीं मिल रही है, वो सैलरी में अपना गुज़ारा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है और जो महँगाई बढ़ रही है, क्या उसके अगेंस्ट में उसकी लिविंग स्टैंडर्ड ठीक है कि नहीं है? इसी चीज़ को चेक करती है। अगर उसको लगता है यहाँ पे सैलरी को रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, तो कमेटी अपनी रिकमेंडेशन सरकार के सामने पेश करती है और सरकार उसको मंजूरी कर देता है। इस तरह से हमारा 10 साल में जो सैलरी है वो रिवाइज़ हो जाती है। चलिए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि हमारा पे कमीशन कब-कब लागू हुआ। तो मैं आपको बताता चलता हूँ जो हमारा पहला वेतन आयोग था वो लागू हुआ था आपका 1 जुलाई 1947 पे। अगर मैं सेकंड पे कमीशन की बात करूँ, वो आया था आपका 1 जुलाई 1959 में। और आप देख सकते हो जो पहला जो सेकंड पे कमीशन था इसमें देखिए 12 साल का गैप लग गया है। उसके बाद दोस्तों जो आपका थर्ड पे कमीशन आया था वो आपका आया था देखिए 1 जनवरी 1973 में और जो आपका फोर्थ पे कमीशन था वो था आपका 1986 में। इसके बाद आप देखिए जो हर पे कमीशन 10-10 साल पे लागू हुए हैं। जैसे 5वां पे कमीशन आपका है 1996 में, छठा 2006 में और 7वां 1 जनवरी 2016 में। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि चौथे पे कमीशन के बाद हर 10 साल में आपका पे कमीशन आ रहा है। पर इससे पहले आप देखेंगे जो आपका गैप था मतलब जो आपका पे कमीशन था, हर 10 साल में लेकर नहीं आ रहे थे। देखिए कुछ जगह 12 साल का गैप है और कुछ जगह उससे भी ज़्यादा गैप आपको मिलेगा। चलिए दोस्तों अगर मैं 8th पे कमीशन की बात करूँ तो आपका 8th पे कमीशन है वो आपका लागू होगा 1 जनवरी 2026 से। और आप देखिए यहाँ पे सरकार ने एक लेटर भी इश्यू किया है आपका 28 अक्टूबर 2025 को। इसमें इन्होंने बता रखा है कि जो आयोग है उसको 18 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट को पेश करना है और जो आपका पे कमीशन आप देख भी सकते हैं बता रखा है वो आपका 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगा। तो इसमें कोई मतलब डरने वाली बात है या सोचने वाली बात नहीं कि हमारा पे कमीशन कितना लेट इम्प्लीमेंट होगा। अब देखिए दोस्तों पे कमीशन हमारा जितना भी लेट इम्प्लीमेंट हो, पर जो आपको बकाया जो राशि है यानी जो एरियर आपको है वो आपको 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा। अगर दोस्तों मैं 8वें वेतन आयोग की बात करूँ, तो इसमें जो अध्यक्ष रहने वाली वो आपकी रहने वाली जस्टिस संजना प्रकाश देसाई। ये सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रह चुकी हैं और जो सेकंड सदस्य हैं वो आपके प्रोफेसर पुलक घोष, ये आईएम बैंगलोर के मतलब प्रोफेसर हैं और जो आपके थर्ड मेंबर हैं वो आपके पंकज जैन हैं, ये आपके पेट्रोलियम सचिव हैं। दोस्तों इस प्रकार 8वें वेतन आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य की एक कमेटी बनाई गई है और इस आयोग को सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई है। तो दोस्तों 8th पे कमीशन में आपकी कितनी सैलरी बढ़ेगी उसको जानने से पहले हमको जानना ये इम्पोर्टेंट है कि 7वें पे कमीशन में किस तरह से सरकार ने सैलरी को इंक्रीज़ किया था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ मैंने चार्ट को लगा रखा है। अगर मैं बात करूँ 7th पे कमीशन की तो आप यहाँ देखिए 1800 ग्रेड पे से लेके जो आपका 2800 ग्रेड पे था,
यहाँ पे सरकार ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर दिया था। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस फिटमेंट फैक्टर के बाद आपकी सैलरी कितनी 7th पे कमीशन में हो गई थी। अगर मैं इसके बाद वाले ग्रेड पे की बात करूँ, यानी आपके 42 से लेके 5400 ग्रेड पे तक की जितनी भी सैलरी थी, उसमें जो फिटमेंट फैक्टर सरकार ने दिया था वो आपका दिया था 2.62 का। तो यहाँ पे आप देखिए जो लोअर ग्रेड पे है, वहाँ पे आपका फिटमेंट फैक्टर कम दिया गया है और जो अपर ग्रेड पे था, वहाँ पे आपका फिटमेंट फैक्टर थोड़ा ज़्यादा दिया गया था। अगर मैं इससे ऊपर वाली बात करूँ लेवल 10, 11, 12, यहाँ पे आप देखिए आपका फिटमेंट फैक्टर था वो आपका 2.67 का दिया गया था और जो इसके बाद वाले लेवल थे, वहाँ पे देखिए आपका कुछ जगह 2.72 और 2.81 तक का फिटमेंट फैक्टर दिया गया था। अगर मैं दोस्तों अभी की बात करूँ, ये तो 7th पे कमीशन की बात हो गई। अगर मैं 8th पे कमीशन की बात करूँ तो आज के टाइम में जो डीए चल रहा है, वो चल रहा है आपका 58%। तो दोस्तों आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए अगर आपकी इनकम 100 रुपए है, तो 100 रुपए पे आपका 58 रुपए आपका महँगाई भत्ता हो गया। तो यानी आपकी सैलरी इस समय हो गई 158। तो आप ऐसे मान के चलिए जो आपका फिटमेंट फैक्टर है वो 1.6 से तो ऊपर ही रहेगा किसी भी कीमत पे। क्योंकि अगर इससे कम हुआ तो आप समझिए आपको लॉस सैलरी होगी और सरकार ऐसा कभी नहीं करती है, कोई भी पे कमीशन सैलरी कम करके तो देगी नहीं, सैलरी बढ़ा के ही देगी। तो आप मान के चलिए आपका जो फिटमेंट फैक्टर है इससे तो काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। तो दोस्तों अभी उम्मीद लगाई जा रही है कि आपको क्या फिटमेंट फैक्टर मिल सकता है 8th पे कमीशन में। तो अभी जो उम्मीद लगाई जा रही है वो आपकी लगाई जा रही है या तो आपको 1.92 का फिटमेंट फैक्टर मिलेगा या फिर 2.46 का मिलेगा फिटमेंट फैक्टर। हम इन दोनों ही केस में देख लेते हैं आपकी कितनी सैलरी बनेगी। चलिए दोस्तों मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। तो मान लेते हैं दोस्तों कोई व्यक्ति ए है, वो एक्स सिटी में काम कर रहा है। एक्स सिटी मतलब जैसे मुंबई, दिल्ली, इस तरह के एक्स सिटी में काम कर रहा है। तो वहाँ पे अगर वो लेवल 6 पे काम कर रहा है, तो उसका जो बेसिक रहेगा वो आपका रहेगा 35,400 और जब ये डीए चल रहा है वो आपका चल रहा है 58%। तो डीए के हिसाब से जो उसके डीए बनेगा वो बनेगा आपका 20,532 रुपए और जो एचआरए करंट में चल रहा है एक्सिटी का वो आपका चल रहा है 30% ऑफ बेसिक। तो यानी आप कह सकते हैं जो उसका एचआरए बनेगा वो आपका बनेगा 10,620 रुपए और जो टीए टीए मतलब जो ऑफिस आने जाने पे जो पैसा मिलता है उसको बोलते हैं टीए। जो टीए चल रहा है इस समय एक्स सिटी में वो आपका चल रहा है 5,688 रुपीज। यानी जो उसकी टोटल सैलरी बनेगी वो आपकी बनेगी 72,240 रुपए आज के प्रेजेंट टाइम में 7th पे कमीशन में। अगर दोस्तों मान लेते हैं अगर हमारा फिटमेंट फैक्टर 8th पे कमीशन में 1.92% होता है तो उस समय आपकी क्या सैलरी बन सकती है। तो जो उस समय जो आपका बेसिक होगा वो आप देखिए आपका बेसिक हो जाएगा 67,968 रुपीज। डीए तो जीरो हो जाएगा नए पे कमीशन आते ही। अगर हम एचआरए 30% ही मान के चल रहे हैं जो प्रेजेंट टाइम में है, तो उसके हिसाब से जो आपको एचआरए मिलेगा वो आपको मिलेगा 20,390 रुपीज और जो टीए है वो अभी मैं पता नहीं है कितना सरकार तय कर सकती है। अगर हम टीए को भी जीरो मान के चलते हैं प्रेजेंट केस में, तब भी जो आपकी सैलरी बनेगी 1.92 फीडिंग फैक्टर पे एक्स सिटी में वो आपकी बनेगी 88,358 रुपीज। यानी दोस्तों मान के चल सकते हैं एक्स सिटी में लेवल 6 पे जो आपकी सैलरी रहेगी 1.92 फीडिंग फैक्टर पे वो 88,000 से ज्यादा ही रहने वाली है। अब दोस्तों चलिए हम अगले एग्जांपल पे चलते हैं। अगर सरकार हमें 2.46 का फिटनेस फैक्टर देती है तो हमारी सैलरी कितनी बनेगी। उस समय दोस्तों हमारा बेसिक हो जाएगा 87,084 रुपीज। डीए तो हमारा जीरो हो जाएगा। एचआरए हम सेम फिर 30% पे कैलकुलेट करते हैं तो उस समय हमारा एचआरए हमको मिलेगा 26,125 रुपए और टी हम इस केस में जीरो मान के चलते हैं तो जो हमारी सैलरी नेट बनेगी वो हमारी बनेगी 1,13,209 रुपए। तो दोस्तों हम कह सकते हैं अगर आपको 2.46% का फिटनेस फैक्टर मिल जाता है तो आपकी एक्स सिटी में लेवल 6 पे जो आपकी सैलरी रहेगी वो 1,13,000 से ज्यादा ही रहने वाली है दोस्तों। बाकी दोस्तों मैं एक चार्ट लगा दूंगा जिसमें आप देख सकते हैं लेवल 1, 2, 3, 4 इन सब सारे लेवल पे अगर फिटनेस फैक्टर आपका 1.92 होता है तो उसमें आपकी सैलरी कितनी मिलेगी और अगर 2.46 होता है तो उसमें आपकी सैलरी कितनी मिलेगी। तो दोस्तों जो मैं चार्ट लगाऊंगा एक्स सिटी के हिसाब से मान के चलिए क्योंकि जो सैलरी बनाती है सरकार वो 3 कैटेगरी में बनाती है एक्स, वाई, जेड। जो सबसे ज़्यादा सैलरी आपको मिलती है वो आपको मिलती है एक्स सिटी में, उसके बाद आपको सैलरी मिलती है सेकंड नंबर पे वाई सिटी में और जो सबसे कम सैलरी मिलती है वो आपको मिलती है जेड सिटी। जेड सिटी मतलब बहुत सबसे छोटे शहर टाउन हो गए, अगर वहाँ पे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है तो उसको सबसे कम सैलरी मिलेगी।
तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि 8वीं पे कमीशन जो आयोग है, वो कितने फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश करती है और सरकार कितना फिटमेंट फैक्टर लागू करता है। तो ये तो हमें 18 महीने बाद ही पता चलेगा। अगर दोस्तों हम आज से ही मान के चलते हैं कि 18 महीने लग जाएगा आयोग को अपनी रिपोर्ट देने में, तो भी आप मान के चलिए जो आपका पे कमीशन है, कम से कम आज से 1.5 साल तो लेट होगा ही होगा। क्योंकि 18 महीने बाद तो सरकार को अपनी सिफारिश पेश करेगा पे कमीशन, और सरकार उसको कितने टाइम मंजूरी देगी वो तो देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए, और इस तरह के और वीडियो के लिए बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल में। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।